हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 जो होगा कॉमन एंड केमिकल नेम्स के ऊपर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिनके आपने कॉमन नेम्स, केमिकल नेम्स और केमिकल फार्मूलाज याद रखने हैं। ये भी अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नया है तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो ड्राई आइस है इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज CO2 है। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला दैट इज CaOCl2 है। उसके बाद आता है नौसाडार। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज अमोनियम क्लोराइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज NH4Cl है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्टिक सोडा। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज NaOH है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पोटाश एलम आता है। उसके बाद पोटाश एलम, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 टाइम्स वाटर। आल दो ये थोड़ा केमिकल फार्मूला डिफ़िकल्ट हो जाएगा याद रखना, लेकिन अगर इनको आप ज़बानी 2-3 बार राइट डाउन करोगे अपनी नोटबुक्स के ऊपर तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इप्सम। इप्सम का जो केमिकल नेम है दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ MgSO4 7 टाइम्स वाटर है। उसके बाद आता है क्विक लाइम। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ CaO है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम है जो केमिकल नेम है दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ CaSO4 हाफ टाइम्स वाटर, या इसको हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसका जो केमिकल फार्मूला दैट इज CaSO4 होल ट्वाइस 1 टाइम्स वाटर। ठीक है, उसके बाद जिप्सम। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम सल्फेट है। इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज CaSO4 2 टाइम्स वाटर है। उसके बाद आता है ग्रीन विट्रियोल। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज फेरस सल्फेट है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज FeSO4 7 टाइम्स वाटर है। उसके बाद आता है ब्लू विट्रियोल। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कॉपर सल्फेट है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज CuSO4 5 टाइम्स वाटर है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास वाइट विट्रियोल। वाइट विट्रियोल का जो केमिकल नेम है दैट इज जिंक सल्फेट है। इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज ZnSO4 7 टाइम्स वाटर है। उसके बाद आती है मार्श गैस। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज मीथेन और इसका जो केमिकल फार्मूला है CH4 है। उसके बाद विनीगर। इसका जो केमिकल नेम दैट इज एसिटिक एसिड और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज CH3COOH है। उसके बाद है बेकिंग पाउडर। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज NaHCO3 है। उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम कार्बोनेट है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज Na2CO3 10 टाइम्स वाटर है। उसके बाद आता है मैग्नीशिया। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज MgO है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस का जो केमिकल नेम है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज N2O है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म आता है। क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल नेम है दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज CHCl3 है। उसके बाद आता है बोरैक्स। बोरैक्स का जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम बोरेट है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज Na2B4O7 10 टाइम्स वाटर है। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल नेम्स के कॉमन नेम्स और केमिकल नेम्स अपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल का जो केमिकल नेम है दैट इज इथाइल अल्कोहल है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज C2H5OH है। उसके बाद आता है शुगर। शुगर का जो केमिकल नेम है दैट इज सुक्रोस है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज C12H22O11 है। उसके बाद आता है हेवी वाटर। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज D2O है। उसके बाद आती है सैंड। सैंड का जो केमिकल नेम है दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज SiO2 है। ठीक है, तो ये था इम्पॉर्टेंट कॉमन एंड केमिकल नेम्स विद देयर फार्मूलाज। ठीक है, ये अक्सर पेपर में यहाँ से एक MCQ आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनको आप 2-3 बार ज़बानी अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख लो
तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर नंबर 5। होप यू लाइक इट। थैंक यू।